मैं असल में इनकी तरह फारिग नहीं हूँ, मसला सारा ये हमारे बीसीओ काम है, इस्लाही बयानात होते हैं, तो इसकी तरह फारिग होता है, इसका तो पूरा हफ्ता वही करता रहता है, फिर लाके इतवार वाले दिन फेंक के चला जाता। सामने जो बैठे हुए होते हैं बेचारे सीधे साधे से लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, सामने किसी पढ़े लिखे को भी नहीं बैठने देता। हमने कितनी दफा कोशिश की है कि भाई मैं सवाल लिख के देता हूँ, आप जाओ अकेडमी में ये सवाल पूछो। फिर मैंने लड़कों को कहा जब ये सवाल पूछोगे ना, देखना ये उल्टा घुमा के ये जवाब देगा, तो फिर आपने अगला सवाल ये पूछना है, पकड़ के रखना है। लेकिन फिर हमें पता चला भाई ऐसे फेयर सवालात की इजाजत नहीं है, वहां सेलेक्टेड सवालात होते हैं कि तुझे ये पूछना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक था वो एक गांव में ना, कि वो नहीं होते बडेरे होते हैं, सरदार होते हैं, पुराने जमाने में वो बड़ा बेवकूफ सरदार था। उसने अपना एक मुलाजिम रखा हुआ था। अब सरदार को कहीं पता चल गया कि लोग मुझे बेवकूफ कहते हैं। सरदार को बड़ा गुस्सा आया कि मैं तो बड़ा ज़हीन हूं। तो उसने अपनी जहानत साबित करने के लिए अपने मुलाजिम से कहा कि देख तू मुझसे कोई पहेली पूछ ताकि मैं जवाब दूं और सबको पता चल जाए मैं क्या हूं, बहुत ज़हीन। लेकिन उसके कान में कह दिया कि इतनी आसान पूछना कि मुझे जवाब आए। अकेडमी में यही हो रहा है कि देख ये वाला सवाल पूछना, ये वाला नहीं पूछना, ये नहीं पूछना। मुफ्ती साहब का अदालती खुला पे जो आया है ना, उस पे नहीं पूछना ना ना। जब ये कह दिया ना कि मैंने ये दावा ही नहीं किया, तो ये नहीं पूछना कि सर आपने तो ये दावा किया है, ये देखे ना, ये नहीं पूछना। तो अब उस सेठ ने मुलाजिम से कहा, गांव के सरदार ने, कि देख मुझसे कोई पहेली पूछ, लेकिन मैं पहले बता दूं, कान में बता दिया उसके, आसान सी पूछना जिसका जवाब मुझे आता हो, नहीं आया ना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा मैं। मुझे जवाब नहीं आया तो क्या उड़ा दूंगा, गर्दन। ये अकेडमी में हो रहा है। तो उस मुलाजिम ने, अब बेचारा बड़ा डर गया कि यार कोई ऐसी पहेली पूछो जिसका इस पर जवाब आ जाए। बहुत सोच समझ के बड़ी आसान सी पहेली लाया। सराइकी में हमारे हजरत ये वाक़या सुनाया करते थे, तो सराइकी ही में बोला करते थे। वो मज़ा सराइकी ज़बान में ही आता है कि हुजूर हिक पतनी मखलूक है, चूल्हे के गिर्द घूमती है, पूंछ घुमेंदी है, मियाऊं मियाऊं करेंदी है। उसने कहा ऐसा ना पूंछ और चूल्हा इससे भी कम वक्त की समझ में ना आए ना, पूरा क्लियर कट बात करो कि मियाऊं मियाऊं करेंदी है। आप ये सोच रहा है, काफी देर सोच के कहता है कुकेड़, मुर्गा। अब वो मुलाजिम के तो हाथ पांव कांपने लगे कि यार मैं बोलूंगा गलत जवाब है तो मुझे ही मारेगा। मुलाजिम होशियार था, इसने ऐसा वो अपना वो रिस्पॉन्स किया ना कि सेठ को लगे कि बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो इसने सेठ से कहा कि हुजूर लगता है किसी ने दसिया है। ये इतना दिमाग अल्लाह ने नॉर्मल आदमी को, नॉर्मल आदमी के पास ऐसी जहानत नहीं होती, बहुत ही कोई लगता है किसी ने बताया है। हुजूर आप झूठ बोल रहे हो, ये किसी ने क्या किया है, बताया है। कहते नहीं, अक्ल जी दौड़ है। ये क्या है, अक्ल जी दौड़ है भाई, ये दिमाग का कमाल है। तो यही हाल है मेरे भाई, एकेडमी में सवालात पूछने की खुलेआम इजाजत नहीं है। वरना कितने लोग हैं जो तरस रहे हैं कि यार हमें भी आने दो, हम पूछेंगे, ये पूछेंगे, वो पूछेंगे। तो वो नहीं है भाई, ये पूछना है और इसका ये जवाब है। तो मोहम्मद बिन, और सवाल ऐसे होते हैं, महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पे 17 क्या किए, 17 क्या किए, जवाब 17 हमले किए। अगला सवाल है किसने हिंदुस्तान पे 17 हमले किए, उसका जवाब है महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पे 17 हमले किए। तीसरा सवाल है महमूद गजनवी ने किस मुल्क पे 17 हमले किए, उसका जवाब है जी महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पे 17 हमले किए। चौथा सवाल है महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कितने हमले किए, तो उसका जवाब है जी महमूद गजनवी हिंदुस्तान पे 17 हमले। तो इस तरह के सेटअप चल रहा है। ओपन सवाल पूछने की वहां किसी को इजाजत नहीं है, वरना हम भेजने के लिए तैयार है बंदे, वो आपसे सवाल पूछेंगे, आप फंसोगे बहुत बुरे तरीके से।